जो 1200 के लगभग नॉमिनेशन पेपर पीटीआई के रिजेक्ट हुए वो सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आ रही है और सवाल ये कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दिया जा रहा है। मुल्क भर में अगवा हो रहे हैं लोग, तजवीज़ कुनिंदा अगवा हो रहे हैं और फाजिल चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो समझ रहे हैं अपने तय के गोया मुल्क में अमन की आश्ती है। पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस कंडक्ट को इंतहाई नामुनासिब समझती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाज़े करना चाहती है कि अगर हमें कोई इंसाफ नहीं दे सकता है तो बेहतर ये ज़रूर होगा कि हमारी तौहीन न की जाए, हमारा मजाक न उड़ाया जाए, हमारे मवाज़ने न कराए जाए। जिस तरह के कल की प्रोसीडिंग में बताया गया कि फ़लाँ सहाफ़ी आपके दौर में अगवा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को ये इल्म है कि हर दौर में अगवा लोग हुए हैं, हज़ारों लोग जो है अगवा हो चुके हैं। कौन करता है? और सुप्रीम कोर्ट जो है अवाम के अपने इस हक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम रही है। फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने पीटीआई ये समझती हैं कि शायद हमारे दौर में उनके ख़िलाफ़ दायर की गई जो रेफरेंस था और जिसके हवाले से हमने रिग्रेटल का इज़हार भी किया था, लेकिन शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने दिल से इस बुग़्ज़ को निकाल नहीं सके हैं और इस वजह से जो है उनके कमेंट्स और पीटीआई के केसेस ख़ुसूसन नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए जल्दी से 7 रुकनी बेंच बनाया गया, लेकिन खान के डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए अभी तक कोई बेंच नहीं बनाया गया। इंसाफ का तकाजा था कि अगर नवाज शरीफ को आप सुनवाई दे रहे हैं तो हमें भी देते हैं। इंसाफ का तकाजा है 4 महीने से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने तमाम मुकदमात की मुंतकिली के लिए 186A की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, तारीख़ नहीं लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे मुकदमात जो है न कि सिर्फ ताख़ीर का शिकार है बल्कि पीटीआई अब समझती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते हुए पीटीआई को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। और हम आज वाज़े तौर पे पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे मुकदमात जो हैं चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात, जहां पूरे मुल्क में पूरा निज़ाम हमारे ख़िलाफ़ लगा हुआ है, ऐसी सूरत में अदल से वाबस्ता इदारों की तरफ से हमारा तस्हीक किया जाना, हमारे मुआवजे कराए जाने, हमारे केसेस को नज़रअंदाज किया जाना, ये ऐसे वाक़यात हैं जो कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के जो कंडक्ट है उससे कमेंसुरेट नहीं है। तो लिहाजा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने वकला, अपने लीडर, इनके हवाले से दिए गए तमाम कलमात की शदीद मज़म्मत करती है और हम वाज़े कर देना चाहते हैं कि अब हमारी तस्हीक न उड़ाएं, बाज आ जाएं इससे। आप हमें इंसाफ नहीं दे सकते, कोई हक नहीं आपको कि आप हमें निशाने सितम बनाएं, आप हमारी तस्दीक करें। आपने पीटीआई और खान साहब ने इस पे भी अपनी नाराज़गी का इज़हार किया और ये हम बतौर वकील ये भी समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को नज़र आना चाहिए कि जिन आरोज़ के रखने के लिए हाई कोर्ट के आर्डर के ख़िलाफ़ आपने उमर नियाज़ी साहब को जो कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा, उन आरोज़ का कंडक्ट आपने देखा। हक तो यह बनता है कि इन आरोज़ जिन पे एतमाद किया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उनको कटहरे में खड़ा करते कि जी मैंने तो आप पे एतमाद किया, ये आपने क्या किया। बजाय इसके कि इसकी बासपुरस होती, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन से बासपुरस होती, आईजी से बासपुरस होती, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, लोगों के ख़वातीन के कपड़े उतार रहे हैं,
तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा अगवा हो रहे हैं। आए दिन हमारे उम्मीदवार आज भी उठाए गए, कल भी उठाए गए, और वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर इंसाफ के इदारे इतने अंधे हो चुके हैं और इतने इनको नाइंसाफ़ी, जुल्म, जबर मुल्क में नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर बेहतर है कि ऐसे मुकदमात उन बेंचेस के सुपुर्द किए जाएं जिनसे अवाम को इंसाफ की तवक्को हो। और दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने हमारी और JUI शेरानी साहब की शमूली अलायंस की बाकायदा मंजूरी दे दी है। हमारे बलूचिस्तान के सदर डॉक्टर मुनीर और हमारे जनरल सेक्रेटरी सालार खान काकड़ 2 रुकनी कमेटी जो है वो इनके साथ इसका बाकायदा ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, और जितने भी सीट एडजस्टमेंट है, बाकी तफसील जो है बाद में वो खुद प्रोनाउंस करेंगे। तीसरी बात ये है कि खान साहब ने हिदायत की है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे मुकदमात हैं उनकी पैरवी के लिए और नए जो मुकदमात जो दायर करने हैं वो पिटीशन जल्द अज जल्द दायर होने चाहिए। बकाया तफसील आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर और हम सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज करेंगे, जो 5 बजे जो है शेड्यूल है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मरवत साहब, ये बताइएगा कि ऐसा लग रहा है कि PTI ने अब अदलिया के खिलाफ बहस खोल दिया है। हालांकि गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि आपको रिलीफ भी मिलता रहा, ज़मानतें भी मिलती रही, और 2 दिन में जो अपीलें थी आपकी वो भी मंजूर हो चुकी हैं, कुछ लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। अब ऐसा क्यों तासुर मिल रहा है कि एक आला अदलिया के खिलाफ आप बहस खोलने जा रहे हैं? महाज तो PMLN ने खोला हुआ है और आप सबको इल्म है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हत्ता के धरने भी दिए गए। हमने काजी फाइज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने पर खैर मकदम किया था, हमने रिग्रेट किया था कि रेफरेंस हमारे दौर में आया था, लेकिन अब हम ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं, और इंसाफ न करने के अलावा हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे वकला की तवीन कर रहे हैं, और हमें अगर इंसाफ नहीं दे सकते, अगर कोई इसको अच्छा समझे या बुरा समझे। हमने बहुत ही इस हवाले से तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन तौहीन कोई शख्स, कोई पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कल के और परसों के जो वकला से दलाइल में गुफ्तगू हुई, जो कमेंट दिए गए, कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे ज़हनों में कोई शायबा ये नहीं छोड़ा है कि हमें उनसे अब इंसाफ की कोई तवक्को नहीं रही बात हमें रिलीफ मिलने की, सुप्रीम कोर्ट के इस अदालत से हमें इंतज़ामी तौर पे आज तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। हमारा कोई केस ही नहीं लगाया है। हमारा कोई पहला केस ये आया जिस पे ये तबसरे आए। खान साहब और शामिल कुरैशी को वो जमानत इनकी अदालत से नहीं हुई है, वो दूसरे बेंच से हुई है। हम चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, हमने दूसरे जज साहिबान के हवाले से या पूरी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अदम एतमाद का इज़हार नहीं किया है। सर, एक तरफ आप काजी फाइज साहब पर अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट से बड़े अच्छे फैसले आपके आगे ले आ रहे हैं। तो खान साहब ने उस हवाले से चीफ जस्टिस साहब को अप्रिशिएट जी, आपको मैं वादे कर दूं, ये फैसले जो आप बार बार अच्छे कह रहे हैं और अपीलें एक्सेप्ट हुई, आप सबको ये ज़हन नशीन रखना चाहिए कि जो कागजात नामजदगी डिस्क्वालिफिकेशन की हैं 1200 की लगभग, वो किन बुनियादों पे की हैं? मज़हब खेज आर्डर, कानून से मावरा और किसी कानून की सेंक्शन उनको हासिल नहीं है। तो लिहाजा वो ऑर्डर्स अगर रिवर्स होते हैं या शाह महमूद या इमरान खान को जमानत मिलती है तो ये कोई एहसान नहीं है। इमरान खान को जमानत ट्रायल कोर्ट से होनी चाहिए थी, ट्रायल कोर्ट ने नहीं दी तो हाई कोर्ट में होनी चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने की तो ये वाज़ेह है कि इन दोनों अदालतों ने गलत फैसला किया था। तो ये किसी का एहसान नहीं है, हक था। अगर कोई अदालत हमें हमारा हक देती है तो इसमें यह कहना कि हद लिया हमें कोई सताइश या कोई फेवर कर रही है, ये कतई गलत है। कोई एक भी ये
निशानदही नहीं कर सकता है कि मौजूदा दौर में हमारे साथ कोई भी आउट ऑफ द वे ट्रीटमेंट दी गई हो। चीफ जस्टिस पर आप आत्म एतमाद कर रहे हैं जो भी अभी सिचुएशन है? ये आपने मेरे अल्फाज सुने, बबांग दाहल कैटेगरिक टर्म में हम अदम एतमाद उन पे जाहिर कर रहे हैं। परवत साहब, शिरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद की बात आपने की है, सिंबल भी उनका यूज करने जा रहे हैं। हालात को देख के फैसला किया जाएगा। थैंक यू।